हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है, इससे पहले क्या पढ़ें ये इस पे अगर चर्चा कर लें तो इससे पहले हम लोग पढ़े लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला हमें मिल गया कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है L=L0√1 - V² / C²। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें उसी फॉर्मूले पे या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो कई सारे न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने हैं जिसका अलग अलग वीडियो हम बना दे रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ रॉकेट शिप इज़ 200 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड पे था तो इसका ओरिजिनल लेंथ दिया गया है 200 मीटर। इस प्रकार से हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायग्राम बनाए थे कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और एस डैश। तो यहाँ पे एक रॉकेट शिप बना दिया गया है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये रॉकेट शिप बना दिया गया, इंडिया का ही है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो अब इस रॉकेट शिप को जब बना दिया गया तो अगर ग्राउंड से देखा गया तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो एक्चुअल लेंथ ये ग्राउंड से दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 200 मीटर्स। तो इसका जो रॉकेट शिप इस प्रकार से बना दिए और इसका जो ग्राउंड से लेंथ है वो दिख रहा है हमें, जो इसका ओरिजिनल लेंथ है, पाथ लेंथ है, वो हमें दिख रहा है 200 मीटर। तो इसके अगर ग्राउंड से देखा जाए तो इसका लेंथ हो गया L0 = 200 मीटर। पाथ लेंथ हमें पता है क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ जो मेज़र किया जाता है उसी को कहेंगे। तो ये इसे रिप्रेजेंट करेंगे L0। फिर उसके बाद आगे सवाल पढ़े तो अ रॉकेट शिप इज 200 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज इन फ्लाइट। जब ये उड़ान भरता है तब क्या होता है, इट अपीयर्स 199 मीटर टू एन ऑब्जर्वर। तो कोई ऑब्जर्वर जब उसे देखता है, जब वो उड़ रहा है उस समय अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है तो उसका लेंथ उसे दिखाई देता है 199 मीटर। अब विद व्हाट स्पीड इज द रॉकेट मूविंग, तो रॉकेट किस स्पीड से मूव कर रहा है यही हमें बताना है। बस इतनी चीज़ें, दो चीज़ें दी गई हैं और ये वेलोसिटी हमें रॉकेट का पूछा गया, इतना क्लियर है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, जब उसे ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि उसके लेंथ में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसे कहा गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जिसका प्रूफ भी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं और वही फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं। ये हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है L = L0√1 - V² / C²। तो L की वैल्यू पता है कितना दिखाई दे रहा है, कितना लेंथ का दिखाई दे रहा है, L = 199 मीटर। L0 की वैल्यू हमें पता है 200 मीटर। वेलोसिटी की वैल्यू हमें बताना है और C की वैल्यू हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब वैल्यू इसमें प्लेस करें और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो L = लिखा गया 199 = L0 की वैल्यू है 200। ये हो गया √1 - V² / C²। यहाँ से अगर इसे लिखें तो ये 200 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, ये हो गया 199/200 = √1 - V² / C²। यहाँ से अगर डिवाइड करें तो 20 से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, फिर इसे डिवाइड करें तो 0.9 फिर 95 = ये हो गया 1 - V² / C²। अगर स्क्वायर करें इसका तो 0.99, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो इसका स्क्वायर करें मतलब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, तो 0.99 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा समाप्त। ये हो जाएगा 1 - V² / C²। और 0.995 का स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.99 के ही लगभग आएगी। तो ये वैल्यू अगर यहाँ लिख दें तो हो जाएगा 0.99
इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो चुका है, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इधर लाए, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उधर नेगेटिव था तो इधर ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस इस ये उधर गया तो ये हो गया 0.99, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 0.01। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू या वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0.01, अंडर रूट लें तो ये हो जाएगा वी बाई सी इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा 0.01 है तो अंडर रूट इसका 0.1। v की वैल्यू हमें चाहिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू सी इज इक्वल टू 0.1 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर एक पावर इसका घटा दें, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतने वेलोसिटी से ये स्पेसशिप रॉकेट शिप इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो इसका लेंथ था 200 मीटर, वो इतनी वेलोसिटी से मूव करने की वजह से अब कितना दिखाई दे रहा है 199 मीटर। तो अब करते हैं हम सेकेंड न्यूमेरिकल।